हम आपको हॉरर स्टोरीज दिखाते हैं। म्यूज़िक बजा बजा कर आपका टाइम बर्बाद नहीं करते। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाशी और सुनीता शादी के बाद अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए गांव आए थे। वो सिर्फ 5 दिन के लिए गांव आए थे। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचे तो बाशी को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसका गला सूखने लगा और वो हैरानी से नहर को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने वो सारा नज़ारा आ गया कि कैसे उसने अपने दोस्त को नहर में धक्का दिया था। आज तुम्हें नहाने का बहुत मजा आने वाला है। और फिर उसकी हत्या का आरोप एक गूंगी औरत पर लगाया था। और फिर उस गूंगी औरत ने खुद को आग लगा ली थी। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो के आखिर में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तुमने हमारे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह चूज की है। बहुत मजा आएगा। आई लव यू। फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके पिताजी उनको कहते हैं, तुम थक गए होगे, जाकर आराम करो। कमरे में जाते ही बाशी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी जो उसने अपने दोस्त आती के साथ बनवाई थी। दिन भर की थकान के कारण बाशी और सुनीता जल्द ही सो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक काला सा हाथ सुनीता के कंबल के ऊपर से होता हुआ उसके बालों तक पहुंच गया। सुनीता को लगा कि बाशी उसे परेशान कर रहा है। सुनीता चीख कर उठी। ये कौन सा तरीका है? मैं इतनी गहरी नींद में थी, तुमने तो डरा दिया मुझे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सो रहा था। तुमने डरा दिया मुझे। सुनीता भी बहुत हैरान थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये हाथ बाशी का नहीं था। कमरे में जलन की गंध कहाँ से आ रही है और ये धुआं भी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी का मांस जल रहा है। बाशी ने कमरे की लाइटें जलाई लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। अभी के अभी हमें ये कमरा चेंज करना होगा। सुनीता, रात बहुत हो चुकी है। इस समय सब सो रहे हैं। जैसे तैसे करके रात निकाल लो। सुबह पिताजी से बात करूंगा। उनकी सारी बातें कोई और भी सुन रहा था। उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। सुनीता तो सो गई लेकिन नींद में भी उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जैसे कि वो कोई डरावना सपना देख रही हो। फिर एक काला साया उसके ऊपर आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बिस्तर के अंदर चला गया और सुनीता के शरीर से लिपट जाता है। और फिर सुनीता के साथ कुछ अजीब होता है और वो चीख कर उठती है और फिर बेहोश हो जाती है। बाशी को लगा कि उसने कोई भयानक सपना देखा है। थोड़ी देर बाद बाशी भी सो जाता है और अचानक सुनीता उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है। और वो टेबल पर रखे हुए चाकू को उठा लेती है और बाशी के पिता के कमरे में जाती है। जैसे ही वो उसकी गर्दन पर चाकू रखती है कि अचानक उसे बाशी पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से उसे पीछे खींच लेता है और बाशी का पिता भी जाग जाता है
वो कमरे की लाइट्स ऑन करता है। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? ऐसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हें मार कर ही दम लूंगी। तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं वही बेज़ुबान हूँ जिसे तुमने जलाया था। अच्छा, तो तुम गूंगी हो? ये सुनकर बाशी अपने पिताजी को देखता है। उसे पता चल जाता है कि गूंगी ने आत्महत्या नहीं की थी। लेकिन तुम मेरी बहू को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उसे बताती है कि जब उसने उसे आग लगाई थी तो वो नहर में कूद गई थी, जिसके कारण वो जिंदगी और मौत के बीच में फंस गई। और फिर वो कहती है कि जब उसे पता चला कि आग तुमने लगाई थी, तभी से मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुमने मंत्रों की शक्ति से खुद को मुझसे बचा रखा था। मुझे इस लड़की के रूप में आवाज़ मिली है। मैं इस लड़की की मदद से तुमसे बदला लूँगी और मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि तुमने मुझे कैसे मारा, और तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर बाशी का पिता उस गूंगी आत्मा से कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। और फिर बाशी भी उसे कहता है, प्लीज मेरे पिताजी को माफ कर दो और सुनीता का शरीर छोड़ दो। मैं खुद सारे गांव वालों को बताऊंगा कि आती को नहर में धक्का मैंने दिया था और तुम पर झूठा आरोप लगाया था, और तुमने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि मेरे पिताजी ने तुमको आग लगाई थी। हम सबको माफ कर दो प्लीज। फिर वो सुनीता के शरीर को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन बाशी और उसका पिता सभी गांव वालों के सामने अपना अपराध कबूल करते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। इस तरह उस गूंगी औरत की आत्मा को न्याय मिला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।